लेना अपने गंजू भूले न समा लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना सिर गंजे के जुल्फे सोहे। असंभव, इसमें असंभव अलंकार है। गंजे के सिर पर कुछ भी हो सकता है, जुल्फे नहीं हो सकती। जुल्फे आगे के बालों को कहा जाता है जो गायब होते हैं सबसे पहले। सिर गंजे के जुल्फे सोहे और जूओं की भरमार। जू पढ़ ही नहीं सकते गंजे के, इसमें भी असंभव। अगर किसी गंजे के इशारा सुनना है, ठाका आप तक पहुंचना चाहता हूँ इशारे में। अगर किसी गंजे के सर पर कोई जू घूम रही हो, अगर किसी गंजे के सर पर जू, मैं इसको भी सुना दूंगा। किसी गंजे के सर पर जू घूम रही हो और एक लंबा तगड़ा बाल उसके बगल में पड़ा हो, तो समझ लो वो जू जू नहीं है, बल्कि गंजे का चरित्र प्रमाण पत्र है ना। और इसमें हास्य की पराकाष्ठा को महसूस करना केवल। सिर गंजे के जुल्फे सोहे और जुओं की भरमार और भाभी जी ने हंस कर दिया कंगे का उपहार। लॉटरी लग गई गंजे की अपने गंजू फूले न समा। लगन चढ़नी थी, वो चढ़ी गई, बारात पहुंच गई जहां लड़की का गांव है। अब बारात की जब चढ़ती है तो जिस लड़की की शादी होती है, ममता जी आप लोग तो ये महिला शक्ति तो जानती हैं, जिस लड़के के अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूं मैं, लव मैरिज की बात नहीं कर रहा। और मैं लोगों से कहना भी बाबूजी यही चाहता हूं, आपका पुराना जमाना था, अरेंज मैरिज होती थी। अरेंज मैरिज में न तो लड़के को पता रहता था कि मेरा जीवन साथी कैसा है, न लड़की को पता रहता था कि मेरा जीवन साथी कैसा है। जिसके साथ शादी कर दी, तानी, लूली, लंगड़ी, बहनी, लंगड़ा, लूला, लड़का जैसा भी हो निभाते थे। लेकिन लव मैरिज में क्या है कि हमें पता रहता है कि ये हमसे प्यार करते हैं और ये हमारा ही प्यार है। अरेंज मैरिज में पता ही नहीं रहता हम किसके प्यार के साथ शादी कर रहे हैं। बजाओ एक और जोरदार ताली बजानी चाहिए। हमें पता ही नहीं होता, लेकिन हमें चैप दिया जाता है अरेंज मैरिज में। इसलिए अरेंज मैरिज के पक्ष में नहीं हूँ। आजकल जो है बड़े मजेदार घटनाएं होती है सर। अभी हमारे यहाँ आजकल जो प्रचलन चल गया है ना, धर्मेंद्र भैया बैठो, बहुत जोरदार बात निकाल के ला रहा हूँ, सुनो आप। तुम बैठ जाओ यार, तुम बीच में गड़बड़ मत करो, अब मैं मूड में आ रहा हूँ। अब अभी हमारे यहाँ एक लड़का आ गया लड़की को देखने, ममता जी। अब वो बता रहा था, पी के मस्त बता रहा था कि ऐसे होता है, और मैं बर्फी देख रहा और वो देख रहा, और ये सब दृश्य चल रहा था। हमारे यहाँ एक लड़का आया लड़की को देखने के लिए, तो बर्फी तो नहीं थी वहाँ पर, और लड़का लड़की दोनों जब एक साथ देखने लड़का आता है तो आजकल कह देते हैं भाई दोनों आपस में बातचीत कर लो, तो वो उठ के चले जाते हैं घर के बहाने, वो सब दृश्य होते हैं। तो लड़का लड़की जो है एक कमरे में, भाई तुम आपस में बातचीत कर लो, कोई गड़बड़ हो बाद में हमसे मत कुछ कहना। तो लड़का लड़की एक कमरे में थे, मुश्किल से 3-4 मिनट हुए तो वो लड़की चिल्लाती हुई कमरे में से बाहर निकल करके आई, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी, ये देशद्रोही है, इसके साथ शादी नहीं करूंगी, देशद्रोही है, अकलहीन है, ये मंदबुद्धि है, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। दोनों पक्षों में सन्नाटा। आखिर ऐसा लड़की ने 2-3 मिनट में देख लिया। क्या देख लिया इसने? भाई साहब व्यंग तक पहुंचना, मैं बहुत करारी बात लेकर के आ रहा हूं। इसने आखिर 2-3 मिनट में ऐसा क्या देख लिया कि ये कह रही है देशद्रोही है, अकलहीन है। उसको शांत किया, बेटा शांत हो जा। और चामुंडा सवार थी उस समय, शांत हो जा बेटा। आखिर ऐसा क्या घटना घटित हुई कि तूने जो है इसको देशद्रोही बता रही है, मंदबुद्धि बता रही है, इसके साथ शादी क्यों नहीं करना चाहती, ये बहुत पैसे वाला। अरे कुछ भी हो, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। कमरे में गया था, कमरे में मोदी जी की फोटो टंगी हुई थी, उसे देखकर कह रहा था कि ये तुम्हारे दादाजी हैं। जो मोदी को नहीं पहचानता समझ लो देशद्रोही। गजब का व्यंग छोड़ा है दादा, वाह वाह वाह। इस देश की संस्कृति को कहां जाकर के समेट दिया। बाबूजी मैं सही बता रहा हूं आपको, लेकिन कई बार सत्य का उद्घाटन भी हो जाता है। लॉकडाउन चला लंबा,
मेरी दाढ़ी बढ़ गई लंबी, सफेद दाढ़ी हो गई है। मेरी अम्मा ने बड़ी मुस्कुरा के कहा, बेटा तेरी दाढ़ी बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर से मेल कर रही है, रविंद्रनाथ टैगोर से बिल्कुल मेल कर रही है। बेटा तू बहुत अच्छा लग रहा, रविंद्रनाथ टैगोर से बिल्कुल मेल कर रही है। रसोई घर में ते बीबी बोली, दिमाग खराब मत करो, मेरा 3-4 महीना से आसाराम बापू जैसी हरकतें कर रहा हूं। ताली बजा दे बाबू जी। मैं इस तरह की ये इस तरह का ढोंग में बहुत करता हूँ, लेकिन ये ढोंग में भी कर नहीं रहा हूँ। आप आनंद की कविता सुना रहा हूँ आपको। बहन जी मैं तुम्हारे मतलब की कविता सुना रहा हूँ, तुम बीच बीच में खड़ी हो जाती है। अब तुम घर में जाओ, कुछ मत करो। अब की बार दादा ये क्या सरपंच साहब में खड़ी हुई थी, तेने बार बार खड़े होने की आदत लग रही है। हालांकि सरपंच के चुनाव बड़े गड़बड़ होते हैं, ईमानदारी बता रहा हूँ। हमारे मोहल्ले अभी उत्तर प्रदेश में भी पंचायत के चुनाव होके चले, अब आपके यहाँ भी अभी हुए, अभी कुछ ही दिनों तो हुए, समाप्त हुए। तो वो हमारे मोहल्ले में भी कोई महिला सीट हो जाती है, तो बड़ी गड़बड़ होती है। और आप केवल मतदाता बने रहो मीना साहब, बस चुनाव मत लड़ाओ, कबू मत लड़ाइयो पार्षद को चुनाव।